बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 से पहले जो एग्जाम्पल शामिल हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है आज के लेक्चर में। इसका सेकंड पार्ट जो सिलेबस में शामिल है कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड पार्ट, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स ये फाइंड करें और जो लिमिट है वो है 0 to π/4। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पे जो डेफिनेट इंटेग्रल अप्लाई करने से पहले इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे फंक्शन की। तो वो है सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई किया है सीकेंट को तो बना सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सेपरेट किया तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो ये बराबर आती है सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है डेरिवेटिव होता है टेन का, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन होगी टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स प्लस हो जाएगा सी। ये इस फंक्शन की सिर्फ हमने इंटीग्रेशन फाइंड की है। तो डेफिनेट इंटेग्रल्स की जब बात करेंगे तो 0 to π/4 सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा 0 to π/4। सॉरी, इंटीग्रेशन तो हमने फाइंड कर ली, लिमिट सिर्फ अप्लाई करनी है टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो ये आएगा 0 to π/4। तो एक दफ़ा पूरे फंक्शन में π/4 पुट किया तो टेन π/4 प्लस सीकेंट π/4 माइनस टेन 0 प्लस सीकेंट 0। तो टेन π/4 हमारा 1 होता है प्लस सीकेंट π/4 स्क्वायर रूट 2 होता है माइनस टेन 0 जो है 0 और प्लस सीकेंट 0 जो है वो हमारे पास प्लस 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो ये बराबर हो गया स्क्वायर रूट 2 के और यही इसका आंसर बन गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि इवेलुएट करें एग्जाम्पल नंबर 4। इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी है -1 to 2 -1 to 2 और फंक्शन है x प्लस मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। इस फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो जो मोड होता है, अगर हम इसे पीस वाइज फंक्शन में लिखें तो मोड फंक्शन हमारे पास इस तरह से होगा कि ये प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो और ये माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 हो। यानी जब x की वैल्यूज़ लेस देन 0 लोगे तो आप इससे माइनस एक्स लोगे ताकि जो आंसर है वो नेट आपको पॉजिटिव मिले, और जब x ग्रेटर देन 0 हो तो इसे पॉजिटिव ही लेना है। तो ये होता है हमारे पास इस x का मतलब मोड ऑफ x का। अब अगर हम इस एग्जांपल पे वो प्रॉपर्टी यूज़ करें c, जो हमने थ्योरम देखा था कि अगर कोई जो b है वो a और c के दरमियान हो तो हम उसे दो जो है लिमिट्स के साथ लिख सकते हैं उसी फंक्शन को। तो यहाँ भी -1 to 2, तो यहाँ x लेस देन 0 के लिए हमने फंक्शन लेना है -x और x ग्रेटर देन के लिए लेना है +x। तो इसका मतलब हम इस -1 to 2, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, ये -1 है, ये 0, ये 1 और ये 2। तो हम क्या करेंगे, -1 to 0 एक लिमिट लगा देंगे
और 0 to 2 दूसरी लिमिट। -1 to 0 के लिए ये लेस देन 0 है तो जो फंक्शन यूज़ होगा वो -x होगा, और जब प्लस 0 से ग्रेटर यानी x ग्रेटर देन 0 तो 0 से 2 के लिए हम x रख लेंगे। तो ये जो लिमिट है ये कुछ इस तरह से फिर बन जाएगी, ये जो इंटीग्रेशन है x प्लस x, और इसमें -x पहले लिख लेता हूँ, चलो माइनस, तो जो लिमिट बनेगी वो बनेगी -1 to 0 और प्लस 0 to 2। अब जो है x प्लस इस मोड की जगह, ये तो x एज इट इज आना है, इस मोड की जगह एक दफ़ा -x और एक दफ़ा पे +x dx साथ आ रहे हैं। चले यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी dx, तो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो ये जो प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ, तो चलो एक दफ़ा लिख देते हैं -1 to 0 और यहाँ पे 0 into dx प्लस x प्लस x 2x हो जाएगा, 0 to 2 2x into dx। तो ये सारा ख़त्म, तो 2 और 0 to 2x into dx, तो ये बराबर होगा 2 into x स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट 0 से 2 तक, 2 कैंसिल, एक दफ़ा अपर लिमिट तो 2 का स्क्वायर माइनस एक दफ़ा लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये इसका 4 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4 का। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में 0 से π/6 लिमिट है, 0 to π/6 और फंक्शन है x इंटू कोज एक्स dx। तो इस फंक्शन की हम पहले जो है लिमिट के बगैर इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और फिर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोज एक्स dx इक्वल्स टू, दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डेफिनेटली हम करेंगे। तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक आई लेट, अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो अलजेब्रिक फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड पे। तो इसका जो फॉर्मूला ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x एज इट इज आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कोज x की इंटीग्रेशन है साइन x, दरमियान में माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन यानी दोबारा साइन x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है 1 इंटू dx। उसके बाद ये बन गया मेरे पास x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी, तो ये होगा x साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। तो ये हमने सिर्फ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की है। अब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 0 to π/6 x इंटू कॉज एक्स इक्वल्स टू, इस सारे के इंटीग्रेशन का आंसर है x साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, सी जो है हम नहीं लिखते, तो 0 to π/6। तो एक दफ़ा पूरे फंक्शन में अपर लिमिट अप्लाई करो तो बनेगा π/6 साइन π/6 प्लस कोज π/6 माइनस, अब इस पे जो है लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 0 साइन 0 प्लस कॉस 0 इक्वल्स टू π/6 एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला, तो और साइन π/6 होता है 1/2 प्लस कॉस π/6 है हमारे पास √3/2। यहाँ ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन 0 भी वैसे 0 ही है, तो माइनस कॉस 0 जो है वो 1।
जी, तो ये बनेगा पाई ओवर 12 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस 1। तो एलसीएम कर लें, तो 12 इसका एलसीएम, तो यहाँ बनेगा पाई प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12। तो इसका आंसर एलसीएम नहीं किया, यही इसका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये इतना, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है हमें 1 to e, इसकी लिमिट है x इंटू लॉग नेचर ऑफ x dx। ओके, तो पहले हम इसका जो है लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, वो फाइंड कर लें। तो x इंटू लॉग नेचर ऑफ x dx इक्वल्स टू, ये आपके पास अगेन जो है बाय पार्ट्स लगेगा। तो आई लेट के मुताबिक ये जो है सेकंड फंक्शन होगा, सॉरी फर्स्ट फंक्शन होगा लोगार्थमिक वाला, और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो लॉग नेचर ऑफ x एज इट इज़, और x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो है 1 ओवर x इंटू डी एक्स। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, ये एक x के साथ कैंसिल, तो खाली x बच गया। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो ये बन गई फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमने जस्ट जो है विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन फाइंड की। अब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो 1 to e x लॉग नेचर ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इस सारे का जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1 to e आपकी जो है इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो एक दफ़ा सारे फंक्शन पे e अप्लाई करेंगे, तो बनेगा e स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ e माइनस 1 ओवर 4 e स्क्वायर। अब हम इस पे सारे पे 1 पुट करेंगे माइनस के साथ, तो 1 स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ 1 माइनस 1 ओवर 4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये लॉग नेचर ऑफ ई जो है 1 होता है, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4, या ई स्क्वायर ओवर 4 कर लो। उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ 1 जो है 0 हो गया, तो माइनस 1 ओवर 4। जी, तो ये 0 हो जाएगा, तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा ई स्क्वायर ओवर 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 ओवर 4। तो इन दोनों का जो है आप एलसीएम कर लो, तो एलसीएम आएगा इसका 4, और यहाँ आ जाएगा 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4। तो ये ई रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 इसका जो है आंसर बन जाएगा। लेट मी चेक। जी, ई स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 जो है इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा अभी का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो एक्सरसाइज है हमारी 3.6 उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।